तो दोस्त, तो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है 10th क्लास का। तो आज साइंस का एग्ज़ाम था। तो आज हम लोग मिलाएंगे साइंस का जो जो आप लोग का क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, उसका हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या आंसर है। आप लोग उसको मिला लीजिएगा। कितना सही हो रहा है शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। और ये भी बताइएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट था, ज़्यादा इजी था या मॉडरेट था, किस टाइप का क्वेश्चन था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि CaOCl2 किसका प्रचलित नाम है। तो आप लोग को पता होगा विरंजक चूर्ण का है। ये किसका नाम है? विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक कौन हो जाएगा? दोनों हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ए और बी दोनों। ठीक है। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एशियन होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या हो जाएगा? कांसा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? कितने आबंध होते हैं? दो आबंध होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यसद पुष्प क्या है? तो यसद पुष्प ZNO होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक समूह का संकेत कौन है? COOH। क्या होता है? COOH। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एल्काइन हो जाएगा कौन? एसिटिलीन। देखिए CnH2n+2 यह होता है एल्केन का सूत्र होता है। CnH2n यह किसका सूत्र होता है? एल्कीन का होता है। CnH2n-2 यह किसका सूत्र होता है? काइन का होता है। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा आपका? एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 अभी जस्ट बताएं। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होती है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? देखिए एक नाम याद रखिए, अनिल। एक नाम क्या है? अनिल। आ से हो गया अम्ल, आ से अम्ल। नी से नीला, नी से क्या होगा? नीला। और ला से क्या हो जाएगा? लाल। यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है और भस्म जस्ट उसका उल्टा करता है, लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। तो देखिए लाल को नीला कर रहा है ना इसमें, तो होगा भस्म, और भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का 7 से कम होता है, और जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। ऑक्सीजन की परमाणु भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन की परमाणु भार 16 होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो किसका बॉक्साइड अयस्क है? एल्युमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3+2Al किस अभिक्रिया है? किस अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। बोरॉन, एल्युमिनियम और स्वर्ण के किस वर्ग के तत्व हैं? किस वर्ग के तत्व हैं बताइए? बोरॉन और एल्युमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो आंसर क्या होगा? यूरोक्रोम। बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का। क्या आंसर होगा? तृतीय पोषीय स्तर का। ठीक है। प्रथम पोषीय स्तर में हरे पेड़ पौधे आते हैं, द्वितीय पोषीय स्तर में शाकाहारी जीव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत रस का स्राव किससे होता है? यकृत से होता है। मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के आक्रपद किसके होते हैं? समजात अंग होते हैं। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन किसमें होता है? सिर्फ हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीनोटाइप। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो कौन हो जाएगा आंसर? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ठीक है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर, स्नेल का नियम से। लेंस की क्षमता कैसा मतलब क्या होता है? डायऑप्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवतल लेंस में आवर्धन का मान होता है v बटा u। आवर्धन का मान पता है ना? प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। 2.42। एक प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा होता है? तो कितना सतह होता है उसमें? 5 सतह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो गॉड सेल से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी गैस श्वसन क्रिया मुक्त होती है? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो लाल रंग प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? CO2, ऊर्जा, जल, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से। मिलाइएगा, कमेंट करिएगा कितना सही हो रहा है से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्धपरागम में होती है। एटीपी का विस्तारू रूप क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग करते हैं? आयोडीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न कारकों पर निर्भर करते, किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के गुण, प्रकाश की मात्रा, यानी कि ए और दोनों हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो बताइए क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। लाल दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? इनामेल होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? इनामेल होता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। अपघटक का उदाहरण कौन हो जाएगा? कवक। उत्पादक हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता और अपघटन करता। तो अपघटक में कौन आते हैं? कवक आते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है। देखिएगा, हम लोग एक वीडियो बनाए थे 2 दिन पहले, फिजिक्स का 80 क्वेश्चन, उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बहु क्वेश्चन आया हुआ। उस वीडियो को जा करके देखिएगा, कितने सारा क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो इनमें से सभी। वायुमंडल भी होगा, जल मंडल भी होगा, स्थल मंडल, यानी कि सभी हिस्सा हो जाएगा। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं? तो कितने पोषीय स्तर होते हैं? 4 पोषीय स्तर होते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम। सूर्य, पवन और बहती पानी क्या हो जाएगा? नवीकरणीय, जिसका पुनः चक्रण होता है, नवीकरणीय कहलाता है। तो पेट्रोलियम का पुनः चक्रण नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते उसे क्या कहते हैं? तो ईंधन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, किससे? तो प्रिज्म से। जब 7 रंग में जब बढ़ जाता है प्रकाश, तो उसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? बताइए। पिछला वीडियो में ही बताए थे, सौर सेल। बहुत सारा क्वेश्चन आया उस वीडियो से, देखिएगा जरूर। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षारक है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। हल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है? एथिलीन। 5 प्रकार का हार्मोन पादप में पाए जाते हैं। कौन कौन होते हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी और एथिलीन। ठीक है। गोवर छत्ता किसका उदाहरण है? मृत जीवी का। आप लोग पढ़े होंगे पोषण चैप्टर में कि पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत जीवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलाइए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? एक दिशीय होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन कितना आया हुआ है? 4 कोष्ठ। विकासीय दृष्टिकोण से हम किससे अधिक समानता पाया जाता है? तो किससे मिलता है मनुष्य? चिंपांजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूध से दही बनाने के निम्न कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया होती है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, डायरेक्ट परिभाषा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? ध्यान दीजिएगा, संतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होता है? बराबर होता है। अभिकारक की कुल परमाणु संख्या प्रतिफल की कुल परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? बराबर। देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये तो सही है, संतुलित है। दूसरा देखिएगा 2 पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1 और 3 2 सॉरी क्लोरीन 2, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है और 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन, ये भी संतुलित है। 2 हाइड्रोजन क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीवी 1 है तो 1 है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6 है। ऑक्सीजन कितना है? 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 जब 4, 4 और 1 5, तो ऑक्सीजन बराबर नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। अम्ल का 7 से कम, उसके बाद क्षार का 7 से ज्यादा, उदासीन का 7 से कम। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक सूचक देखिए पूछ रहा है, तो नेप्थलीन कृत्रिम सूचक है, लाइकेन होता है। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक लाइकेन होता है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। निम्नांकित में कौन विजातीय है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है? हीरा होता है। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा इससे, तो कौन हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि क्षारीय होता है, क्षार लाल क्या करता है? नीला करता है। ठीक है। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? देखिए पिछला वीडियो से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। हम बताए थे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी पूछा है तो अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंग दैर्घ्य बताए थे उस वीडियो में भी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए? देखिए अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान मान लीजिए कि 5 ओम है और 10 ओम है, तो कुल मिलाकर कितना ओम हो जाएगा? 15 ओम हो जाएगा। तो किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सीरीज आपका। ठीक है, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? कुंडली में होता है, वोल्टमीटर में भी होता है, मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है। कुंडली में कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, कैसा होगा बताइए? परावर्तित किरण पुंज अपसारी हो जाएगा। कैसा होगा? अपसारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का सहायक मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। एक एमीटर 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, एमीटर का लिस्ट काउंट कितना होगा? तो देखिए कैसे निकालते हैं, 2 - 0 अपन कितना भाग से भाग 20 विभाग में है, तो 2/20, 2/20 कितना हो जाएगा? 0.01 सॉरी 0.1/10 यानी कि 0.1 कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है? ये भी क्वेश्चन कराए थे, कम होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुल 80 क्वेश्चन कर लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना 80 क्वेश्चन में सही हो रहा है, जो गलत हो रहा है तो कौन कौन क्वेश्चन गलत हो रहा है एक बार कमेंट करिए। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे, फ्राइडे को लाएंगे आप लोग के लिए 10th क्लास को जिसका एग्जाम हो रहा है। फ्राइडे को शाम को मिलेगा संस्कृत का वीडियो, उसमें आप सैटरडे और संडे 2 दिन बढ़िया से देखिएगा, उसमें अधिकांश क्वेश्चन संस्कृत का मिल जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में लगभग 50 से 60 नंबर का उसी वीडियो से रहेगा। 2 वीडियो रहेगा या 1 वीडियो रहेगा, उसको बढ़िया से अगर देख लीजिएगा तो आपको 50 से 60 नंबर एक ही वीडियो से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद।